देख रही हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। इस खास पेशकश में बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी सियासी हलचल तेज बढ़ती जा रही है और इन सबके बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के दौरे पर है। ऐसे में योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि बस कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान समेत कई चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं कयास ये भी लगाए जा रही हैं कि भूपेंद्र चौधरी हाईकमान से कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकती हैं। इन सबके बीच शनिवार को 2 दिनों के दौरे पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष आएंगे और चुनावी खाका तैयार करेंगे। बीएल संतोष का ऐसे वक्त में यूपी आना और सीएम योगी के साथ साथ सभी संगठन के पदाधिकारियों से मिलना बीजेपी की तैयारियों को साफ दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव में वो कोई भी कमी नहीं रखना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए पूर्वांचल की कमान मोहन भागवत ने भी संभाल ली है। मोहन भागवत 5 दिनों के दौरे पर है और वो साधु संतों से मुलाकात कर रही हैं। तो ये पूरी तैयारी की गई है। तो चलिए जयवीर सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका इस दौरान कहा उन्होंने इंडिया न्यूज से, आप जरा सुनिए। कैबिनेट मंत्री जयवीर जी इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी अब फुल ऑन इलेक्शन मोड में आ गई है और कल इसी सिलसिले में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी लखनऊ आ रहे हैं। क्या होंगे मुद्दे, क्या तैयारियों पे बात होगी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अब कहां तक पहुंच गई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके पूरी तरह मुस्तैद है। कील कांटे जहाँ भी छोटे मोटे संगठन की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से हैं, उस पर हम लोग बहुत तेजी से दुरुस्त करने का भी काम, जो बचा खुचा है वो करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की सारे जो टिफिन बैठक थी, अन्य अन्य कार्यक्रम थे, 9 साल की भारत सरकार की उपलब्धियां थे, वो सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। उसके बाद अगली पूरी की पूरी तैयारियां जमीनी स्तर पर अब लोग चाक चौबंद कर लिए हैं। संगठन स्तर पर जो जिले में थोड़े बहुत बदलाव होने हैं उस पर चिंतन चल रहा है। पर्यवेक्षक गए थे, वो भी रिपोर्ट आ चुकी हैं और वो यथाशीघ्र वो भी कार्य की पूर्णता कर ली जाएगी। हम समझते हैं पूरी तरह तैयार हैं, चुनाव के लिए पूरी तैयारी है और हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जिताने का है। और उत्तर प्रदेश इस चुनाव में, लोकसभा के तो आगामी चुनाव में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए महती भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जिता करके आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। सर, बीजेपी हारी हुई सीटों पे भी अलग से बातचीत करेगी। क्या लगता है इस बार मैनपुरी समेत और भी जो सीटें हैं वो जीत जाएगी बीजेपी? पूरा 80 में मैनपुरी भी शामिल है, वो सब सीटें भी शामिल है जो पिछले पिछले चुनाव में हम लोग कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से लूज कर गए थे। उन पर भी पूरा हमारा फोकस है, पूरा लक्ष्य है। और 80 जो हम कहते हैं तो 80 में वो सब सीटें शामिल है मैनपुरी सहित जो पिछले चुनाव में हम लोग जीत रहे थे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी है तैयार, ऐसा सुना आपने कैबिनेट मंत्री जयवीर जी का कहना है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जिस तरीके से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री लखनऊ में आएंगे वो क्या नया रोड मैप बनाते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि योगी मंत्रिमंडल की रेस में कौन कौन है। नाम सबसे पहले जो आगे चल रहा है वो है ओम प्रकाश राजभर का और माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा नाम है और सबसे आगे है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया का नाम मंत्री बनने की रेस में है। तो ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये नाम जो है काफी चर्चाओं में चल रही हैं और ये नाम हमने आपको बताए, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता ने तैयार की है, नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ गई है और यही वजह है कि कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ आ रहे हैं। यहां पहुंचकर वो पार्टी में जो सरकार में मंत्री हैं साथ ही पदाधिकारियों के साथ बात करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि 21 क्लस्टर इंचार्ज से भी वो संवाद करेंगे।
वे सरकार और संगठन के लोगों से जमीनी फीडबैक लेंगे। इसके बाद 2024 के लिए चुनावी रोड मैप और प्लानिंग करेंगे। संतोष के दौरे में मंत्री के जो कामकाज है उसका फीडबैक लिया जाएगा और जल्द ही महामंत्री विस्तार भी होना है, इसे लेकर भी बीएल संतोष चर्चा कर सकते हैं। संतोष सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और साथ ही अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। वो ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और जिला अध्यक्षों में बदलाव की चर्चा के बीच उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात को अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को जल्द शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुद्दा यह है कि कल जिस तरीके से संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का दौरा है, इसको भी अहम बताया जा रहा है। जिस तरीके से मिशन 80 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार प्लानिंग कर रही है, रोड मैप बना रही है, कल जब बीएल संतोष आएंगे तब भी अहम मुद्दे और प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। निकिता और मार्तंड संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निकिता, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को आप बहुत बारीकी से देख रही हैं। क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या रोडमैप तैयार किया गया है? क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 24 का चुनाव है, दूसरी पार्टियां जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ममता, आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। जो चुनाव रणनीतियां हैं उन पर काम कर रही है। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से कई बड़े अलायंस हुए हैं, एनडीए में जो लोग जुड़ गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जो अहम भूमिका है भी निभाएंगे। साथ ही आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बार जो ओम प्रकाश राजभर जो सीधे पूर्वांचल को साथ जिन्होंने भारतीय जनता को भी बड़े टास्क दिए जाएंगे। इसके बीच आपको ये बता दूं कि 2 दिवसीय दौरे पर अगर मैं राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री की बात का भी दौरा है को वो लखनऊ आएंगे और इस साल में ये दूसरा दौरा है। तो ये कहा जा रहा है वो लगातार पदाधिकारियों से बात करेंगे। जिस तरीके से जेपी नड्डा से उनकी बातचीत चल रही है, साथ ही यहाँ पर अगर स्टेट प्रेसिडेंट की बात करूं भूपेंद्र चौधरी, वो भी महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट लेकर के दिल्ली है। उन्होंने भी बात की है। कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जिन्होंने निराशाजनक काम किया है महाजनसंपर्क अभियान में, और यही एक वजह है कि महाजनसंपर्क अभियान की जो रिपोर्ट तारीखें हैं उनको बढ़ा दिया गया था, क्योंकि कई जगह टिफिन बैठकें नहीं हुई थी, कई जगह कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। जनता पार्टी जिस तरीके से ठीक है निकिता, तकनीकी खामियों की चलते आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। उनको दुरुस्त करने के बाद मैं लौटती हूं आपके पास। कुछ नेताओं के बयान, कार्यक्रम, अभियान, समीक्षा, बैठक ये चलती रहती हैं और समय समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्रदेश नेतृत्व को एवं कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है, जिससे वो नई ऊर्जा के साथ अगले कार्यक्रमों में लगते हैं और शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जब से विपक्षी दलों की बैठकें हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को अब एनडीए याद आ गया है। अपने वो सहयोगी दल याद आ गए हैं जिन सहयोगी दलों के नाम भूल गई थी, उनके चेहरे भूल गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी उन सबको इकट्ठा करने का काम कर रही है। चाहे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, आज वो बैठकें करने पे मजबूर है। लेकिन देश की जनता वो परिवर्तन चाहती है। वो बेरोजगारी और महंगाई पे लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। बीएल संतोष लखनऊ आए या भूपेंद्र चौधरी दिल्ली जाएं, इससे जनता के मुद्दों का क्या मतलब है? उनका संगठन है, वो जाने। जनता का, कांग्रेस का या मीडिया का संबंध तो ये होना चाहिए कि महंगाई को खत्म करने आ रहे हैं क्या बीएल संतोष? बेरोजगारी को खत्म करने जा रहे हैं क्या भूपेंद्र चौधरी? मार्तंड के पास चलते हैं। मार्तंड, सरकार और संगठन दोनों को जोड़कर ही आगे का चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन का
तालमेल बनाने के लिए क्या रणनीति अपना रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि संगठन को बिना लिए जो है आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसका पूरा ख्याल भारतीय जनता पार्टी रख रही है। और इसी के तहत अगर हम देखें तो इस समय जो है जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो दिल्ली में मौजूद हैं और कल यानी शनिवार को बीएल संतोष भी लखनऊ आएंगे और यहाँ पे भूपेंद्र चौधरी रहेंगे और संगठन जो महामंत्री हैं प्रदेश के धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक लगातार जो है बातें उठ रही थी कि सरकार और संगठन में एक समन्वय नहीं बन पा रहा है। तो इसको लेकर पिछले दिनों भी चर्चाएं हुई, लगातार बैठकें हुई। पिछले दिनों भी जब बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे तो उस सरकार में जब जो मंत्री थे पहले उन्होंने एक एक कर मंत्रियों से संवाद किया था और फिर उसके बाद संगठन के लोगों से मिला था। और इस बार भी जब 2 दिन के लिए वो यहाँ दौरे पर रहेंगे तो मंत्रियों से अलग मिलेंगे, संगठन के लोगों से अलग मिलेंगे, निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये निचले स्तर का कार्यकर्ता है वही जो प्रोग्राम्स होते हैं पार्टी के या जो भी कार्यक्रम चलते हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाता है और सीधी तरीके से निर्देश भी दिया गया है कि आप जनता के बीच में जाएं। और इसी के तहत महाजनसंपर्क अभियान जो है जिसकी शुरुआत की गई थी, फिर वो तय सीमा जो रखी गई, उसके बाद फिर 3 दिन का विशेष महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार दोनों का समन्वय बना कर और फिर इसको 2024 की तरफ जो है मोड़ना है। जो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है, जो संगठन की ऊर्जा है, उसको 2024 के लिए लेकर जाना है। क्योंकि अगर बता दें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और कहावत ये भी है कि जो केंद्र की सत्ता का रास्ता है उत्तर प्रदेश सो पे जाता है। और शायद इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 80 सीटों का अलग रखा है, यानी कि क्लीन स्वीप। और उसके लिए अगर देखें हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 अहम जिले आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ, ये वो जिले थे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुला था। तो उसको जो है ग्रस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को अपनी तरफ जोड़ा। और अब जो है मोहन भागवत इस समय जो है पूर्वांचल के दौरे पे है, बनारस आजमगढ़, वो लगातार जो है मठों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एक फीडबैक ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जैसा मैंने कहा कि मोहन भागवत फीडबैक ले रहे हैं, वैसे ही बीएल संतोष जब यहाँ आएंगे तो वो भी जो है कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है उनके फीडबैक पे ज्यादा भरोसा कर रही है ताकि 2024 के पहले समय रहते जो है जो भी समन्वय की कमी है या जो भी संगठन की कमियां हैं उसको फीडबैक लेकर दुरुस्त किया जा सके। और यही वजह है कि लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा स्तर पे 4 तरीके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वही विधानसभा स्तर पे 6 तरीके कार्यक्रम चला रही है। तो कहीं ना कहीं संगठन को आगे कर भारतीय जनता पार्टी और सारे कील कांटे दुरुस्त कर 2024 के इलेक्शन में जाना चाहती है ताकि जो उसका नारा है 80 से 80 लोकसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को जीतने का जो लक्ष्य रखा है वो पूरा किया जाए। ठीक है, लेकिन मातन क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, इनके साथ ही कुछ और नाम भी ऐसे हैं जो चर्चाओं में हैं जिन्हें सरकार में शामिल किया जा सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार में किसको शामिल किया जा सकता है, कौन कौन से और नाम है और इस रेस में सबसे ऊपर नाम किसका चल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जो है सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते भी वो जो है संगठन के बड़े लोगों के साथ उनकी वार्ता हुई थी। और उसके बाद बीएल संतोष कल यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद बीएल संतोष जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें भी शामिल होंगे, जिसमें कि दोनों डिप्टी सीएम खुद योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष रहेंगे। और साथ ही साथ जो है संगठन के प्रदेश संगठन के जो प्रदेश संगठन के वो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो भी रहेंगे और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं अभी चूंकि राजभर जो उनका राजभर है उनको एनडीए में शामिल किया गया है तो उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। साथ ही साथ दारा सिंह चौहान है, क्योंकि वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत सी सीटों उन्होंने जीत भी दर्ज की थी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी सोच है तो उनको भी जो है शामिल किया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें तो अभी पुराने कई मंत्री हैं जो कि योगी सरकार की जो पहली सरकार थी उसमें वो मंत्री थे और इसमें भी फिर दोबारा से उनका नाम चर्चा चल रहा है। और उसमें जो है सबसे पहले जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह का नाम है जो कि उनके लिए जो है लॉबिंग भी की जा रही है और लगातार महेंद्र सिंह का नाम जो है चर्चा में चल रहा है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे ही जो कई पूर्व मंत्री हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये तो रही मंत्रिमंडल की बात। अगर बात करें तो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी बदलाव करने जा रहा है। लगभग जो खबरें आ रही हैं कि 40 से ज्यादा जो है जिला अध्यक्षों को बदला जाना है। हालांकि इसमें कुछ वो जिला अध्यक्ष भी हैं जो कि अब एमएलसी हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, तो उनकी जगह पे नया जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त होना है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बाकी जो फीडबैक लेकर जो भूपेंद्र चौधरी समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बकायदा एक सर्वे कराया गया था
कि आखिर किसने सीट उठावर्ती या पार्टी के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो महा जनसंपर्क अभियान हो, सरल ऐप में लोगों को जोड़ना है, तो कहाँ पे क्या क्या कमी रही। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बैठकों का दौर अब शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, और उम्मीद है कि बिल्कुल मातंज, और कहीं ना कहीं इसी के लिए जो दौरे हैं वो भी ताबड़तोड़ हो रही हैं, चाहे फिर प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हो। निकिता, आपके पास आएंगे क्योंकि दिल्ली के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है। हाईकमान से मुलाकात पर क्या बातें हुई हैं, किन किन चीजों पर चर्चा हुई है, क्या निकलकर सामने आया है? ममता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, ये बेहद अहम माने जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी की बात करूं, उन्होंने भी लगातार बात की है इंडिया न्यूज से और साफ तौर पर यही कहा है। कल जिस तरीके से वो दिल्ली गए हैं, वहां पर उन्होंने जेपी नड्डा के साथ साथ जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने जब बीएल संतोष से बात की है, यहाँ से जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट लेकर गए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन्होंने जनसंपर्क अभियान में थोड़ा सा निराशाजनक काम जरूर किया था, जिसको लेकर के जनसंपर्क अभियान की जो डेट्स हैं उनको एक्सटेंशन दिया गया था, ताकि जितनी भी टिफिन बैठकें हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो निर्धारित थी, वो अपने समय से हो सके। अब एक अहम जानकारी आपको बताना चाहती हूं कि भूपेंद्र चौधरी दिल्ली से लौटते हुए भारतीय जनता पार्टी में जो बीजेपी में बदलाव होने हैं, उसमें 60 से ज्यादा ऐसे महानगर जिलाध्यक्ष हैं, उनको बदले जाने की तैयारी हो रही है। महाजनसंपर्क अभियान की जो रिपोर्ट है वो लेकर के भी भूपेंद्र चौधरी दिल्ली गए हैं। साथ ही दिल्ली में जो क्षेत्रीय टीम में बदलाव है उसकी भी चर्चा होनी है। साथ ही क्षेत्रीय संगठन में भी जल्द ही नियुक्तियां होंगी। साथ ही एक अहम जानकारी आपको और भी मैं साझा करना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में जो कई दिग्गज नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं शामिल। जो अहम नाम है जिसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ दारा सिंह का नाम आ रहा है। साथ ही सुषमा पटेल, राजपाल सैनी, साहिब सिंह सैनी, जगदीश सोनकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि 24 जुलाई को भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं सपा की जो रैली और संगठन में ये दिग्गज नेता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो 2 दिवसीय दौरा है संगठन महामंत्री का बीएल संतोष, ये बड़े बड़े जो प्रस्ताव हैं उस पर कहीं ना कहीं जरूर मोहर लगा देगा, क्योंकि लगातार ये दूसरी बार इस साल वो लखनऊ आ रहे हैं और 2 दिन रुकेंगे, जिसमें संगठन के मंत्रियों से लगातार वो बात करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे। जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव का जो इलेक्शन मोड है उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी है, वही 2 बड़े चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आई है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं जो पूर्वांचल में से बहुत ज्यादा उनकी पकड़ है। और क्योंकि पूर्वांचल में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर समझती आई है, यही एक वजह है जिसमें आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास 2 मुद्दे हैं, दलित और आदिवासी साधने का मुद्दा और दूसरा अयोध्या में जो राम मंदिर है वो भी एक अहम फोकस है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका नटशेल जो निकल के आता है वो साफ तौर पर यही कहता है कि पूर्वांचल साधने के लिए वो जो मठ है, मंदिर है, साधु संतों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस आपको बताना चाहूंगी ममता कि बैकडोर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती आई है। और यही वजह है कि आरएसएस के साथ साथ जो लगातार ये संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और साथ ही लोकसभा चुनाव की जो 80 सीटें हैं उस पर 21 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, क्लस्टर्स के अधिकारियों से भी बात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो ये बड़ी जो बदलाव हैं ये देखने वाले होंगे अब आगामी लोकसभा चुनाव में। जिस तरीके से अब सबकी नजरें बीजेपी के एंड से आरएलडी पे बनी हुई हैं, उनका भी अभी। और एक और बात ये भी बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से केशव देव मौर्य ने भी अपना दल के जो है उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की बातें की हैं, तो कई बड़े बदलाव देखने को जरूर मिल सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल मार्तंड, जिस तरीके से निकिता बता रही है, 24 से पहले ये जो दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, जो अपने आप की अपनी पकड़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रखती हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सभी दलों को एक साथ ले जाना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारे दलों की अपनी अपनी डिमांड है और उन डिमांड को पूरा करना भी बहुत अपने आप में बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए
किस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है? क्योंकि ओपी राजभर आए, दारा सिंह चौहान, अभी निकिता बता रही हैं कि आरएलडी के साथ भी संपर्क हो रहा है, अपना दल के भी कुछ बड़े नेता हैं जिनके साथ संपर्क हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो छोटे दलों पर को लेकर आगे चलने की रणनीति है ये भारतीय जनता पार्टी का, इसका बहुत महत्व है। आपको बता दें कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो है लगभग 7 सीटें ऐसी लोकसभा की थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, और उसमें से 3 जिले ऐसे हैं, खासतौर से आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया भी कुछ हद तक, जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। तो वहां पे ओम प्रकाश राजभर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 3 जिले ऐसे थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, और उसका साफ तौर पे जो ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव था वो दिखा था, क्योंकि राजभर उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। तो कहीं ना कहीं जब दूसरे दलों को लेकर आया जाएगा, राजभर की बात करें तो लगातार जो है बातें चल रही है, और जो अभी एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए तो उसमें भी चर्चा हो रही सीटों को लेकर। तो पहले 3 सीटों की बात की जा रही थी, राजभर की डिमांड थी कि 3 सीट जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट उनको दी जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका दूसरा रास्ता निकाला, और पहले बात हो रही थी कि 2 सीट उत्तर प्रदेश से जाएंगे और 1 सीट हो सकता है वो बिहार के मधेपुरा की मिले। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, अब भारतीय जनता पार्टी का मूड है कि 2 सीटें बिहार की दी जाए और 1 सीट जो है यहाँ पे लोकसभा की दी जाए, और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यहाँ पे भी 2 सीटें रहें। हालांकि इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। और दूसरी चीज है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व देना है। कहीं ना कहीं ये तमाम जो छोटे दल हैं जिनके साथ गठबंधन होगा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही एक सर्वे कराया था, इंटरनल सर्वे, जिसके आधार पर ओपी राजभर का प्रभाव किन किन सीटों पर पड़ता है इसकी बात सामने आई थी। उसके बाद जाकर एनडीए से इनका गठबंधन हुआ। दारा सिंह चौहान को तोड़ा गया तो दारा सिंह चौहान को भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और तमाम जो नेता हैं बाकी दलों के, बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कई लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। जैसा कि हमारी सहयोगी निकिता ने बताया कि आरएलडी की बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। सीटों पे चर्चा होगी, कौन कौन सी सीटें दी जाए, साथ ही साथ क्या इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाना है, क्योंकि आपको बताएं कि मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो 8 से 9 सीटें जो है, जो अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उनके हिसाब से 60 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं इसी में सबको समावेश करना है, उसको लेकर लगातार संगठन जो है चर्चा कर रहा है। और एक जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका संगठन जो है ये संगठन बेस्ड पार्टी है, और कोई भी जो निर्णय होता है वो पहले संगठन के थ्रू आता है। तो कहीं ना कहीं संगठन ने वो सर्वे करा रखा है कि आखिर किसका कहाँ पर प्रभाव है। अगर पश्चिम की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, तो जयंत चौधरी जो है, अगर ओपी राजभर और जयंत चौधरी की तुलना की जाए तो ओपी राजभर ज्यादा महत्वपूर्ण थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ओपी राजभर ने विधानसभा चुनाव में अपनी जो अपना कद था वो दिखाया, और 3 जिलों में खाता तक नहीं खुलने दिया। हालांकि अगर पश्चिम की बात करें तो जयंत चौधरी का जो वहां पे प्रभाव माना जाता है, और जिन लोगों की खासतौर से वो जाट समुदाय की राजनीति करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको टैकल करने के लिए पहले प्लान बना लिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखें उत्तर प्रदेश के, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो संगठन जो महामंत्री हैं प्रदेश के वो भी धर्मपाल सिंह, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये एक लाइन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तैयार कर ली थी, और ये हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी, जो विपक्षी पार्टी थी खासतौर से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जब गठबंधन हुआ, तो ये कयास है कि तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा के अनुरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। तो शायद यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी जो है वो 110 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्लान पहले से तैयार किया था, क्योंकि जयंत चौधरी को जो लोग वोट देते हैं जाट समुदाय के लोग, उतना ही प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को भी वो देते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कहीं ना कहीं गुणा भाग लगातार जारी है, और इसी के बिहाव पर ही ये दौरे लगातार हो रहे हैं। मार्तंड और निकिता, बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियां देने के लिए। तो मिशन 24 को लेकर महामंथन भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी